नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल अभी पर। आज हम बात करने वाले हैं छठ पूजा के बारे में। चलिए फिर शुरू करते हैं। छठ महापर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थ तिथि पर नाहे खाए से शुरू हो जाता है। पंचमी तिथि को खरना, षष्ठी तिथि को डूबते हुए सूर्य देवता को अर्घ्य और सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करके यह व्रत पूरा हो जाता है। 4 दिन तक चलने वाले इस पर्व में सूर्य देव और छठी माई की पूजा की जाती है। इस दिन रखा जाने वाला व्रत बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि इस व्रत को 36 घंटों तक कठिन नियमों का पालन करते हुए निर्जला रखा जाता है। इस बार छठ की पूजा 17 नवंबर 2023 से प्रारंभ होगी, जिसकी समाप्ति 20 नवंबर को होगी। और बिहार में यह पर्व बहुत ही खास तरीके से हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह व्रत संतान के सुखी जीवन की कामना के लिए किया जाता है। छठी माई की कृपा से निसंतान को संतान सुख भी मिलता है। छठ पर्व षष्ठी तिथि से 2 दिन पहले यानी चतुर्थी तिथि से नाय खाए के साथ ही आरंभ हो जाता है और इसका समापन सप्तमी तिथि को पारण करके किया जाता है। इस प्रकार छठ पर्व पूरे 4 दिन तक चलता है। इस पर्व में मुख्यतः सूर्य देव को अर्घ देने का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। तो आपको बताते हैं, साल 2023 में छठ पूजा की जो तिथियां हैं या सूर्य देव को अर्घ देने का समय और पारण का समय क्या रहेगा। इस बार 17 नवंबर को नहाय खाए होगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:45 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:27 पर होगा। छठ पूजा की नहाय खाए परंपरा में व्रती नदी में स्नान करने के बाद नए साफ वस्त्र धारण करके शाकाहारी भोजन करते हैं। इस दिन व्रती महिला के भोजन ग्रहण करने के बाद ही घर के बाकी सदस्य भोजन ग्रहण करते हैं। छठ पूजा का दूसरा दिन होता है खरना। इस साल खरना 18 नवंबर को है। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:46 और सूर्यास्त शाम 5:26 पर होगा। खरना के दिन व्रती एक समय मीठा भोजन करते हैं। इस दिन गुड़ से बनी चावल की खीर खाई जाती है और इस प्रसाद को मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ी से आग जलाकर बनाया जाता है। इस प्रसाद को खाने के बाद ही व्रत शुरू हो जाता है और इस दिन नमक नहीं खाया जाता। छठ पूजा पर सबसे महत्वपूर्ण होता है तीसरा दिन, जब शाम को सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन संध्या अर्घ्य का समय होता है और इस दिन व्रती महिलाएं घाट पर आकर डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। जो लोग घाट पर नहीं जा सकते वो आसपास किसी तालाब में या घर पर ही पानी का कुंड बनाकर वहां पर कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य दे सकते हैं। इस साल छठ पूजा का संध्या अर्घ्य 19 नवंबर को दिया जाएगा। 19 नवंबर को सूर्यास्त शाम 5:26 पर होगा। इस दिन टोकरी में फल, ठकुआ, चावल, लड्डू आदि अर्घ के सूप को रखकर सजाया जाता है। इसके बाद नदी या तालाब में कमर तक पानी में खड़े रहकर अर्घ्य दिया जाता है। चौथा दिन होता है सप्तमी तिथि छठ महापर्व का। यह अंतिम दिन होता है जब उगते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण हो जाता है और इस बार 20 नवंबर को उगते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाएगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:47 पर होगा और इसके बाद से ही 36 घंटे का निर्जला व्रत समाप्त हो जाएगा। अर्घ्य देने के बाद व्रती प्रसाद का सेवन करके व्रत का पारण करती है। जो लोग पहली बार छठ पूजा का व्रत रखने वाले हैं, उन्हें इस व्रत से जुड़े कुछ ज़रूरी नियमों के बारे में ज़रूरी जानना चाहिए। छठ पूजा के कुछ ज़रूरी नियम हैं। सबसे पहला नियम, छठ पूजा का व्रत भगवान सूर्य देव और छठी माई का व्रत है। इसलिए प्रतिदिन सूर्य देव की आराधना करना और छठी मैया का ध्यान करना ज़रूरी होता है। छठ पूजा का व्रत सबसे कठिन होता है क्योंकि यह निर्जल और निराहार रखा जाता है। नाहे खाए से छठ पूजा का आरंभ होता है और इस व्रत में शुद्ध सात्विक भोजन ही किया जाता है। लहसुन प्याज वाला भोजन करने से व्रत असफल हो जाता है। उस व्रत का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। सूर्य देव और छठी माई भी प्रसन्न नहीं होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल अभी पर। आज हम बात करने वाले हैं छठ पूजा के बारे में। चलिए फिर शुरू करते हैं। छठ महापर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थ तिथि पर
नाहे खाए से शुरू हो जाता है। पंचमी तिथि को खरना, षष्ठी तिथि को डूबते हुए सूर्य देवता को अर्घ्य और सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करके यह व्रत पूरा हो जाता है। 4 दिन तक चलने वाले इस पर्व में सूर्य देव और छठी माई की पूजा की जाती है। इस दिन रखा जाने वाला व्रत बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि इस व्रत को 36 घंटों तक कठिन नियमों का पालन करते हुए निर्जला रखा जाता है। इस बार छठ की पूजा 17 नवंबर 2023 से प्रारंभ होगी, जिसकी समाप्ति 20 नवंबर को होगी, और बिहार में यह पर्व बहुत ही खास तरीके से हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह व्रत संतान के सुखी जीवन की कामना के लिए किया जाता है। छठी माई की कृपा से निसंतान को संतान सुख भी मिलता है। छठ पर्व षष्ठी तिथि से 2 दिन पहले यानी चतुर्थी तिथि से नाय खाए के साथ ही आरंभ हो जाता है और इसका समापन सप्तमी तिथि को पारण करके किया जाता है। इस प्रकार छठ पर्व पूरे 4 दिन तक चलता है। इस पर्व में मुख्यतः सूर्य देव को अर्घ देने का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। तो आपको बताते हैं, साल 2023 में छठ पूजा की जो तिथियां हैं या सूर्य देव को अर्घ देने का समय और पारण का समय क्या रहेगा। इस बार 17 नवंबर को नहाय खाए होगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:45 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:27 पर होगा। छठ पूजा की नहाय खाए परंपरा में व्रती नदी में स्नान करने के बाद नए साफ वस्त्र धारण करके शाकाहारी भोजन करते हैं। इस दिन व्रती महिला के भोजन ग्रहण करने के बाद ही घर के बाकी सदस्य भोजन ग्रहण करते हैं।